ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जो भी उपाय आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाते हैं वो उपाय कोई हवा में नहीं लाते हैं, न वो फर्जी है न कोई इधर उधर से लिया गया है। वो सारे उपाय हमारे प्राचीन ग्रंथों से लिए गए हैं। वे सारे उपाय हमारे ऋषि मुनियों, मनीषियों, महाविद्वानों द्वारा बताए गए हैं। जैसे कि हम जो आपको उपाय बता रहे हैं उनमें से अधिकतर उपाय चंद्रमौली भगवान शंकर के परम भक्त लंकापति रावण द्वारा बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि वह औषधियों का पूर्ण ज्ञाता था। इतना ज्ञाता तो कोई ऋषि मुनि भी नहीं था। अर्क संहिता नाम की पुस्तक भी लिखी है उन्होंने। तो जो भी उपाय आपको बताए गए हैं वो प्राचीन मनीषियों, विद्वानों, विद्वजनों द्वारा जो बताए गए हैं वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम तो मात्र एक माध्यम हैं। असली प्रेरणा स्रोत तो हमारे वे ऋषि मुनि, हमारे वे महाविद्वान हैं जो ग्रंथ लिख कर गए हैं। हम तो बस आपको केवल उसमें से छांट कर बताते हैं। जैसे कि हमने अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग के समय अनेकों बुकों से छांट कर नोट्स बनाए, पीक पॉइंट का नोट्स बनाया ताकि उसे एग्ज़ाम में लिखकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो वैसे ही हमने अनेकों पुस्तकों से लिख लिख कर नोट्स बनाए हैं, उनमें से छांट कर आपको उपाय बताते हैं। कोई उपाय किसी पुस्तक में है, कोई उपाय किसी पुस्तक में है, कोई उपाय किसी पुस्तक में है। तो इतनी सारी पुस्तकें हमारी जो लाइब्रेरी है अपनी घर की, तो उस लाइब्रेरी में रखी हुई पुस्तकों में से पहले उस उपाय को लिखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसको देखते हैं कि ये कैसा है, तब आपको बताते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहें, उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारा जो चैनल है वह हमारी भारतीय परंपरा पे आधारित है और मंत्र शक्ति पे आधारित है। हम कोई आपको जादू टोना नहीं बता रहे हैं, यह केवल मंत्र शक्ति है। जल में बहुत शक्ति है, अभिमंत्रित करें जल शक्तिवान हो जाता है। पवन में अमोघ शक्ति है। आप जब किसी का नाम लेते हैं तो हमारे द्वारा बोला गया शब्द हवा में दौड़कर उसके पास पहुंचता है और उसके हृदय में कंपन उत्पन्न करता है हमारे प्रति। जैसे कभी कभी होता है कि हम किसी को बहुत सच्चे हृदय से याद करते हैं तो तत्काल वो मनुष्य हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है, तो आप क्या कहते हैं? अरे हम तो बस तुम्हें ही याद कर रहे थे। तो ये क्या है? ये तरंग का व्यवहार है। यह तरंग की शक्ति है। हमारे मन की तरंगे उसके हृदय की तरंगों तक पहुंची। तरंग, ऊर्जा, प्रकाश, इसी से सारा ब्रह्मांड संचालित है। इसमें बहुत अमोघ शक्ति है। तो हमारे उपाय भी इन्हीं पे आधारित हैं। हमारा आज का उपाय एलोए वेरा, जिसे हिंदी में घृत कुमारी कहते हैं। घृत कुमारी का तेल भी आता है जो बहुत ही अच्छा होता है हमारे केशों के लिए, हमारे झड़ते हुए केशों के लिए। तो ये घृत कुमारी, इसके द्वारा आप उपाय को कैसे करेंगे? इस उपाय को आपको किसी भी गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार के दिन करना है। दोपहर 12 से 2 के मध्य पीले वस्त्र धारण करके पीले आसन पर, और बैठना किस दिशा में है आपको? उत्तर पश्चिम के कोने में, जिसे वायव्य कोण कहते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा के कोने की ओर मुंह करके बैठना है। उस दिन अंदर बाहर से पूर्ण पवित्र रहें, अभक्ष भक्षण न करें, सात्विक रहें। उपाय करने से पहले 9 बार ओम नमः शिवाय अवश्य जपें। अब आपको क्या करना है? 2 एलोए वेरा हैं, 2 घृत कुमारी के पत्ते हैं। एक पर पहले अपना नाम लिखें। मान लीजिए सपोज मान लीजिए आपका नाम है राहुल। तो आपने लिखा यहाँ पर राहुल, इस पर ऐसे लिख लिया आपने। अब दूसरा एलोए वेरा लेना है। अब मान लीजिए
मान लिया सपोज आपकी प्रेमिका का नाम है पूजा, तो आपने यहाँ पर पूजा लिख लिया। अब क्या करना है आपको, इन दोनों एलोए वेरा जो आपने ये धृत कुमारी लिए हैं, एक पर अपना नाम लिखा, एक पर अपनी प्रेमिका का नाम लिखा, ऐसे सामने रख लें और रखने के पश्चात इसको काले धागे से ऐसे बांध लें, एकदम अच्छे से बांध लें। अब आपका ये बंध गया। अब इसे ले जाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जब आप इसको बहते हुए जल में प्रवाहित करेंगे, जैसे ही ये एलोए वेरा चलना शुरू होगा, ये धृत कुमारी पर लिखा हुआ आपका नाम जल के संपर्क में आएगा। जल का कारक कौन है? चंद्रमा, और चंद्रमा किसका कारक है? मन का। तो जैसे ही जल इस आपके दोनों के नाम को स्पर्श करेगा, आप दोनों के हृदय में प्रेम की तरंगे उमड़ने लगेंगी और आपका मन एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाएगा और कुछ ही घंटों में आपका साथी आपके पास दौड़ता हुआ आएगा। आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करने के लिए व्याकुल हो उठेंगे और पिछली सारी बातें भुला देंगे, सारी कटुता भुला देंगे। क्यों? क्योंकि जब जल में चलेगा तो चंद्रदेव आपके एक्टिव होंगे और वे आपके मन में प्रेम उत्पन्न करेंगे और आप दोनों एक दूसरे के प्रति अगाध आकर्षित हो जाएंगे। इस कारणवश आप लोग कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, आपका विछोह नहीं होगा। तो इस प्रकार अगर आप उपाय को करते हैं और उपाय जैसा बताया जाए वैसे का वैसा करें, क्योंकि हमारे पास लोग फ़ोन करते हैं कि हमने उपाय किया, तो उपाय किया तो किंतु नहीं मिला, तो मिला क्यों नहीं? अब आपने पता चला दारू पी के उपाय किया है तो उसका क्या लाभ मिलेगा, या पता चला दिन में 10 बार सुट्टा लगा के उपाय किया, उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। जैसा बताया गया वैसा करें। उस दिन कोई भी अभक्ष्य भक्षण न करें, अंडा मांस मछली दारू सिगरेट पान तंबाकू कुछ भी न खाएं। सात्विक भोजन करें बिना प्याज लहसुन का। अंदर और बाहर दोनों से पवित्र रहें। पता चला आपने जो है सुबह नहाया धोया, फिर आप लेटरिन गए, वही गंदे कपड़े पहन के करने लगे हैं उपाय। जैसा कि बहुत से लोग करते हैं, वही हाफ पैंट पहन के लेटरिन गए, वही हाफ पैंट पहन के पता चला मंदिर चले गए। तो ऐसा नॉनसेंस टाइप का व्यवहार करने से उपाय कैसे फलीभूत होगा? तो अंदर बाहर ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्ववस्थंगतोऽपि वा सव्याह अभ्यंतरः शुचि, अर्थात बाहर और अंदर दोनों तरह से भगवान नारायण हमें पवित्र करें ना। तो बाहर से भी पवित्र होना है, अंदर से भी पवित्र होना है, तभी तो उपाय लाभ करेगा। आप जब पूजन करते हैं तो यही तो मंत्र पढ़ते हैं कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्ववस्थंगतोऽपि या स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतरः शुचिः। तो अंदर बाहर से पवित्र होकर तब उपाय करें, तो कैसे उपाय लाभदायी नहीं होगा? भला वेद पुराणों शास्त्रों में लिखी हुई बातें कैसे असत्य हो सकती हैं? तो आप इस उपाय को करें और चमत्कार देखें। हमारे पास कई पत्र आए हैं, कई लोगों ने उपाय किया है, उनका जीवन बदल गया है। आज हम आपको ऐसा ही एक पत्र पढ़कर सुनाते हैं बल्लभगढ़ हरियाणा से। ये लिखते हैं उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह लिख रहे हैं, गुरुजी पाएं लागू कल्याण मस्तु। ये लिख रहे हैं, गुरुजी हम एक लड़की से बहुत प्यार करते थे, हमारी सगाई हो गई, हमारी शादी की तारीख भी तय हो गई, लेकिन जब हमने बातचीत शुरू की तो 15 दिन बाद वो लड़की हमसे बड़ी अभद्रता से एकदम जहरीली बुझी हुई कटी हुई बातें करने लगी। हमारा हृदय फट गया। अब हम किसी को अपना कष्ट न बता सकें, अपने माँ बाप को बताएं तो कहें शादी वहीं करनी पड़ेगी। तो हम इस डिप्रेशन में आके सुबह दोपहर शाम दारू पीने लगे। सब काम धाम छोड़कर बस दारू पीते रहे। तब एक दिन
हमारे दोस्त ने कहा कि नशा छोड़ो, वैसे भी ये हमारा प्रांत नशे की गिरफ्त में है, नशा छोड़ो, तुम ही तो एक मात्र अच्छे लड़के बचे हो, नशा छोड़ो, उपाय करो और अनुष्ठान कराओ तो निश्चित रूप से तुम्हें लाभ होगा। तब हमने आपके द्वारा बताया गया उपाय किया, आपके संस्थान ने फ़ोन करके अनुष्ठान कराया, तो आज हम दोनों के बीच से सारी दूरियां मिट गई हैं और हमारा विवाह हो गया है। और अब हम दारू की ओर देखते भी नहीं हैं। अगर कोई हमसे पीने को कहता है तो हमें उल्टी आने लगती है और हम रोज शंकर जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाने लगे हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपको प्रणाम। तो आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि आप उपाय करेंगे तो केवल आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका आपके पास आएगी, ना, आपका जीवन भी सुधर जाएगा। अगर आप डिप्रेशन में उसके दारू पी रहे हैं तो वो छोड़कर आप भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, तो इससे समाज का सुधार भी होगा। तो हमारे द्वारा बताए गए उपायों से समाज का सुधार भी हो रहा है, लोगों का जीवन सुधर रहा है। तो आप भी अपना सुधार चाहते हैं, दारू के नशे में हैं, डिप्रेशन में हैं, उल्टे सीधे नशे कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो दुखी क्यों हैं? ये सब छोड़ो, उठो, उपाय करो और अनुष्ठान कराओ। आपका जीवन सुधरने से कोई नहीं रोक सकता, आपका जीवन सुधर के रहेगा। आप सबको लोगों का जीवन सुधरे, प्रसन्न इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।